गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू आवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आई है LG की 32 इंच LED टीवी, जिसको मैं रिपेयर करूंगा। और इस LED टीवी में प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको सबसे पहले चेक करवा देता हूं। तो मैंने पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा दिया है और यहाँ पर आप इंडिकेटर देख पा रहे हैं, इंडिकेटर भी ऑन हो चुका है। अब मैं इसे रिमोट से ऑन करूँगा। तो मेरे पास सर्विस रिमोट है, मैं इसे ऑन करता हूँ। यहाँ पर मैंने रिमोट से इसे ऑन कर दिया है और अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बैकलाइट ऑन हो चुकी है और स्क्रीन में जो आप बैकलाइट के वाइट स्पॉट आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, यह जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। और अब मैं यहाँ पर इस LG की LED टीवी को ओपन कर देता हूँ और वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने LED टीवी को ओपन कर लिया है और LED टीवी का भी जो डिस्प्ले है वो ओपन करके रख दिया है और यहाँ पर शीट्स को भी मैंने ओपन करके रख दिया है, जो कि बिल्कुल दोनों सुरक्षित रखे हुए हैं। और आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो बैकलाइट के ऊपर की जो प्लास्टिक होती है, जिन्हें हम रिफ्लेक्टर कहते हैं, यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर यहाँ पर सभी बैकलाइट के हटे हुए हैं और इन रिफ्लेक्टर की वजह से ही यहाँ पर जो स्पॉट है, जो वाइट स्पॉट नज़र आ रहा है स्क्रीन में, क्योंकि रोशनी यहाँ पर फैल नहीं पा रही है और सामने वाइट स्पॉट नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं इस बॉन्ड का इस्तेमाल करूँगा। इस बॉन्ड को इस्तेमाल करके मैं इन सभी रिफ्लेक्टर को चिपकाने वाला हूँ। तो इन सभी रिफ्लेक्टर को किस तरीके से चिपकाना है वो भी आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप दो रिफ्लेक्टर देख पा रहे हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर के पीछे की साइड यहाँ पर कुछ डॉट आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो 3 डॉट आप देख पा रहे हैं, इन 3 डॉट को जो बैकलाइट की जो स्ट्रिप है वहाँ पर जो LED लगी हुई है उसके वहाँ पर भी 3 डॉट आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इन 3 डॉट को और इस प्लास्टिक का जो रिफ्लेक्टर है, इन 3 डॉट को आपको मैच करना है और कुछ इस तरीके से लॉक करके देख लेना है। यहाँ पर ये हिलना बंद हो जाएगा और जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जो लूज़ है, यहाँ पर इस तरीके से आपको नहीं लगाना है। जो लॉक होता है, डॉट टू डॉट लॉक हो रहा है, कुछ उस तरीके से यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर अब मैं ग्लू को लगाता हूँ। तो मैं तीनों डॉट पर ग्लू को लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं जो इसके जो डॉट दिए गए उनको मैच करता हूँ और मैच करने के बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लॉक होना चाहिए। तो अब लगाते हैं एक एक करके बाकी के रिफ्लेक्टर को। तो जिस तरीके से मैंने भी आपको यहाँ पर बताया था रिफ्लेक्टर को किस तरीके से लगाना है, तो कुछ उसी तरीके से ग्लू को लगाकर डॉट टू डॉट मैच करके यहाँ पर रिफ्लेक्टर को लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं किस तरीके से रिफ्लेक्टर को लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस रिफ्लेक्टर को भी लगा दिया है। अगला लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस रिफ्लेक्टर को भी लगा दिया है। मैं यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे हैं क्या कर रहा हूँ। मैं ग्लू को, यानी जो बॉन्ड है, बॉन्ड को मैं जो बैकलाइट स्ट्रिप में जो 3 डॉट है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डॉट पर ग्लू को लगा रहा हूँ और ऊपर से जो है रिफ्लेक्टर है उसको लॉक टू लॉक मैच करके चिपका देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमें रिफ्लेक्टर को लगाना है। तो लगभग हमारे यहाँ पर आधे रिफ्लेक्टर लग चुके हैं और जब तक के लिए यहाँ पर सभी रिफ्लेक्टर लगकर कंप्लीट होते हैं, तब तक के लिए मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आप LED टीवी को ओपन करना नहीं जानते हैं या फिर LED टीवी का डिस्प्ले को कैसे उठाकर सुरक्षित रखना है वो नहीं जानते, या फिर बैकलाइट को कैसे डालना है वो नहीं जानते हैं, तो कृपया उसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में एक वीडियो मिलेगा और उस वीडियो में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि LED टीवी को बैकलाइट के लिए किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, डिस्प्ले को हम किस तरीके से सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं, और बैकलाइट को यहाँ पर किस तरीके से हम LED टीवी में डाल सकते हैं और उसे चालू कर सकते हैं। और जो ये है मैं अभी आपके सामने काम कर रहा हूँ, इसका डिस्प्ले किस तरीके से उठाना है, यानी बैकलाइट से संबंधित मैंने उस वीडियो को बनाया हुआ है। तो कृपया आप जाकर आई बटन में देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे लगभग सभी रिफ्लेक्टर लग चुके हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी रिफ्लेक्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, एक भी रिफ्लेक्टर यहाँ पर नहीं बचा है। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने ग्लू से सभी रिफ्लेक्टर को चिपकाया था और यहाँ पर सभी रिफ्लेक्टर की ग्लू जो है सूख चुकी है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं, यहाँ पे ग्लू गन के माध्यम से ग्लू को कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्टर की साइड में लगाना है।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, कुछ उसी तरीके से आपको ग्लू को लगाना है। इस ग्लू को लगाने के बाद यह रिफ्लेक्टर कभी भी नहीं छूटेंगे, यानी यह रिफ्लेक्टर ग्लू के लगाने के बाद अपने आप से कभी भी नहीं छूटेंगे। और मैं यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर को छुटाने की कोशिश करके दिखाऊंगा। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर है, इनको रिफ्लेक्टर को पकड़कर हाथ से उठाकर दिखाऊंगा। जब ये सूख जाएंगे तो आप यहाँ पर देखना यह कितने मजबूती से चिपक जाएंगे। तो अपने आप से तो यह रिफ्लेक्टर नहीं छूटने वाले। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर सभी रिफ्लेक्टर के साइड में ग्लू को लगा दिया है और हमारे यहाँ पर ग्लू सूख चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसकी मजबूती चेक कराऊँगा। तो यहाँ पर अब मैं रिफ्लेक्टर को पकड़कर इस एलईडी को उठाकर दिखाऊँगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब मैं दोबारा उठाता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यदि रिफ्लेक्टर की मजबूती चेक करनी है वो अच्छे से चिपका है या नहीं, तो कुछ इस तरीके से आपको पकड़कर उठा लेना है। ऊपर से उठाकर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नीचे से भी उठाकर देखते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मजबूती से हमारे रिफ्लेक्टर चिपक चुके हैं। तो अब हम एक बार बैकलाइट को टेस्ट कर लेते हैं। मैंने पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर इस बैकलाइट की रोशनी किस तरीके से आती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बैकलाइट की जो रिफ्लेक्टिंग वाली जो रोशनी है, यानी रिफ्लेक्टर लगने के बाद रोशनी साइड बाय साइड अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो पहले यहाँ पर जो स्पॉट नज़र आ रहे थे, अब वो स्पॉट नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि जो बैकलाइट की जो रोशनी थी वो बिल्कुल सामने की ओर पड़ रही थी। अब रिफ्लेक्टर लगने के बाद बैकलाइट की जो रोशनी है वो साइड बाय साइड रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब मैं इस एलईडी ट्यूब को ऑफ़ करके मैं इसका डिस्प्ले लगाकर इसे कंप्लीट करता हूं और आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने एलईडी ट्यूब को कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस एलईडी ट्यूब में पट्टा लगा हुआ है। इस पट्टे की जो पिने हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नज़र आ रहा है। तो मैं इस मॉइस्चर को एक केमिकल के माध्यम से साफ़ करने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस पट्टे की पिनों पर कितना सारा मॉइस्चर भरा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इस केमिकल का इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने यहाँ पर रुई को ले लिया है। इस रुई के माध्यम से मैं इस पट्टे को साफ़ करने वाला हूँ। तो यदि आपके पास भी यह केमिकल मौजूद है तो कुछ इसी तरीके से आपको पट्टे को साफ़ करना है। तो यहाँ पर पट्टा एक साइड से हमारा साफ़ हो चुका है। अब बचा दूसरी तरफ से। तो यहाँ पर दूसरी तरफ से भी यहाँ पर हमारा पट्टा साफ़ हो चुका है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पट्टे पे जो मॉइस्चर लगा हुआ था वो बिल्कुल ही साफ़ हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं यह वही पट्टा है जिसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा भरा हुआ था और इन मॉइस्चर की वजह से फिर कुछ अलग फॉल्ट आ जाता है, इसलिए मैंने इसे पहले ही अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने पट्टे को वापस से टिकोन और पैनल में लगा दिया है और अब मैं आपको यहाँ पर फाइनली इस एलईडी ट्यूब को टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस एलईडी ट्यूब को अच्छे से पैक कर दिया है। अब मैं इस पावर केबल को लगाऊंगा पावर बोर्ड में और इसे पावर दे के देखते हैं हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर रेड आप इंडिकेटर देख पा रहे हैं, मैंने इसको ऑन कर दिया है और एलईडी ट्यूब की स्क्रीन पर आप पिक्चर को देख पा रहे हैं। जिस तरीके से स्टार्टिंग में रिफ्लेक्टर हटे हुए थे और रिफ्लेक्टर की वजह से वाइट स्पॉट यहाँ पर नज़र आ रहे थे, अब रिफ्लेक्टर लगने के बाद यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी स्पॉट नज़र नहीं आ रहा है। और एलजी की किसी भी एलईडी ट्यूब में बैकलाइट को कैसे लगाते हैं, यदि आप इस टॉपिक पर फुल वीडियो चाहते हैं तो कृपया आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए बहुत ही जल्द एलजी एलईडी की बैकलाइट के टॉपिक के ऊपर बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूंगा। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी एलजी की एलईडी टीवी की वाइट स्पॉट प्रॉब्लम को खुद से कुछ इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो समझ आया होगा।